बात मौसम की करेंगे। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में आज कल के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि इस मानसून में अब तक सामान्य से कुछ जगहों पर 5% कम बारिश दर्ज की गई। लाहौल स्पीति में 60% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि लाहौल स्पीति एक ड्राई जिला, यहाँ पर वैसे भी बारिश कम होती है। जून से 18 अगस्त तक 498.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि अमूमन 500 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए थी। 7 जिलों में सामान्य से कम मेघ बरसे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया। लेकिन ये जो बारिश इस बार हुई, इस बार भी सामान्य से कम फीसदी बारिश दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति में 60% कम बारिश दर्ज की गई। पॉइंटर्स के जरिए भी आपको हम बताएंगे कि कितनी फीसदी कम बारिश दर्ज की गई और क्या आंकड़ा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पेश किया गया है। तो इस बार सामान्य से कम बारिश हुई। लाहौल स्पीति में सामान्य से 60% कम बारिश, ऊना में 24, तो सिरमौर में 21% कम बारिश दर्ज की गई। शिमला में सामान्य से ज्यादा बारिश, यहाँ पर ज्यादा बारिश हुई है, 41% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस बार सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। तो कुछ जगहों की जानकारी हमने आपको विस्तार से दी कि कहां-कहां पर कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि शिमला से राहत की खबर है कि यहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। नुकसान काफी ज्यादा हुआ। पूरे हिमाचल प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। सबसे ज्यादा लोक निर्माण विभाग को नुकसान प्रदेश में हुआ और बिजली ट्रांसफार्मर्स कई जगहों पर ठप पड़े हुए। आज भी 66 के करीब सड़कें बंद पड़ी हुई है। 40 से ज्यादा पेयजल योजनाएं भी, बिजली ट्रांसफार्मर्स भी बंद पड़े हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से 21 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया कि खूब बारिश प्रदेश में होंगे। कुछ जगहों पर झमाझम मेघ बरसेंगे, लेकिन लाहौल स्पीति और किन्नौर में कम बारिश की संभावनाएं जताई गई है। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे शिमला से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तब की तस्वीरें। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया कि कुछ जो संवेदनशील इलाके हैं आप उनसे दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि बारिश और ज्यादा होने वाली है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया 21 अगस्त तक के लिए। आज से ये अलर्ट जारी किया गया है और हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर में वो अपडेट देंगे कि किस क्षेत्र में या फिर कहां पर इस वक्त मौसम कैसा है। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो मनाली की बात की जाए, मनाली से हमारे संवाददाता कमलेश बोध भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, शिमला की बात की जाए तो आज वहां पर मौसम कैसा, क्या वहां पर बारिश हो रही है या फिर मौसम बना हुआ है बारिश का? बिल्कुल, बात शिमला की नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश की करूंगा। सबसे पहले तस्वीरें आपको राजधानी शिमला की मैं दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देखिए, कभी धूप कभी छांव का खेल जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में आज की अगर बात करें तो सुबह से हल्की बारिश जो है वो जरूर दर्ज की गई है शिमला जिला के आसपास के इलाकों में और शिमला राजधानी शिमला के आसपास के इलाकों में। और जिला शिमला की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे इलाके हैं जहां रुक रुक कर बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में राज्य के 10 जिलों के लिए ताजा अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिस अलर्ट में साफ तौर पर मौसम विभाग ने संभावना यहां पर जताई है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश जो है वो यहां पर होगी। अगले 48 घंटों के लिए कहा गया है कि भारी बारिश का अनुमान जो है इन 10 जिलों में रहेगा, जिसमें सिर्फ अगर हम बात करें लाहौल स्पीति और किन्नौर को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी जिलों में जो है आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम जो है अब इसी तरह का बना रहेगा और मानसून जो है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आएगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में जिन जिन जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, खास एहतियात बरतने के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो वहां के जिला प्रशासन को दे दिए गए हैं। जिला उपायुक्तों को खास तौर पर ये आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई बाधा अगर उत्पन्न होती है, नदियों का जलस्तर अगर इसमें बढ़ता है तो पर्याप्त जो इंतजामात हैं उनको देखा जाए। जो अगर बिजली बाधित होती है, सड़कें बंद होती हैं, लैंडस्लाइड सिचुएशन अगर बनती है तो किस तरह से राहत और बचाव कार्य जो है वहां पर करने हैं। क्योंकि आज भी कांगड़ा जिला से खबर जो है वो आ रही है कि सुबह 8 बजे के करीब 10 लोग जो हैं वहां के न्यूगल खड्ड में, जो कि धिड़ा का जो सब तहसील धिड़ा है वहां पर थुरल के पास जो है वहां पर इंसिडेंट एक हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जिसमें एनडीआरएफ की टीमें हैं महिमा, वो वहां पर मौजूद थी
और अभी की अगर बात करें तो अभी भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसमें आर्मी के जवान जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी जी। तरह से मौसम विभाग ने ये संभावना पहले ही जताई है। अगले आने वाले जो 48 घंटे हैं इसमें यही अनुमान लगाया जा रहा है कि किस तरह से अगर भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में होती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है, और अगर भारी बारिश अगर होती है तो किस तरह से नदियों का जल स्तर जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि आसपास के इलाके लगातार ये देखते हैं, हिमाचल जिस तरह की दुर्गम परिस्थितियां, जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में जगह जगह हैं, तो ऐसे में लोग जो है नदियों को पार करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में अचानक से जब जल स्तर बढ़ जाता है तो लोग जी। बीच में कहीं फंस जाते हैं। तो ये परिस्थितियां जो है हिमाचल प्रदेश में ना बने, इसको लेकर नदियों से नालों से दूरी बनाए जी, रखने के लिए जो इसी है को लेकर वो लोगों को अलर्ट एहतियात मौसम बरतने विज्ञान के लिए केंद्र की यहाँ तरफ पर से निर्देश। जारी किया गया है। विकास, आपने बिल्कुल सही कहा, आपके पास लौटेंगे। फिर आप ये बताइएगा कि आप शिमला में इस वक्त कहां पर मौजूद है, दोबारा तस्वीरें भी दिखाइएगा। रुक करते हैं कमलेश बोध का, जो कि इस वक्त मनाली से लाइव जुड़े हुए हैं। कमलेश बोध, मनाली में भी क्या आलम कुछ इसी तरह का या फिर इससे अलग? देखिए महिमा, पिछले 2 दिन से अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिन से जो है मौसम, जो जिस तरह से पीछे बारिश हो रही थी, तो पिछले 2 दिनों से बहुत कम बारिश हुई है। हालांकि जो मौसम विभाग ने जो है अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन पिछले कल से बहुत ही कम बारिश हुई अगर मनाली कुल्लू की बात की जाए तो। जी। ऐसे में जो है इसका पूरा फायदा उठाते हुए जो बागवान जो है, खासकर जो बागवानी का जो सीजन चला है महिमा, वो पूरे जोरों पे है। जी। जैसे ही बागवानों को जो है बारिश जब थम जाती है, तो उसके बाद पिछले कल से काफी जो जो जितने भी जो बागवान है, उन्होंने जो है सेब तोड़ान का जो अपना सीजन है उस पे जो है तेजी आ गई है। तो लेकिन जो प्रशासन द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक जो येलो अलर्ट जो जारी किया है, जी। इसके मद्देनजर जो है नदी नालों व जो ऊंचाई वालों इलाकों की ओर जाने ठीक के है। लिए मनाही की गई है महिमा। जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास, आप इस वक्त शिमला में कहां पर मौजूद है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि क्या पर्यटकों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है शिमला में, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें जो है एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, और ये तस्वीरें जो हैं ये बयान करती हैं किस तरह से विजिबिलिटी जो है उसके ऊपर असर दिखाई दे रहा है। शिमला का ये छोटा शिमला इलाका है, तस्वीरों में आप राज्य सचिवालय देख रहे हैं, और इसके बाद अगर हम सामने की पहाड़ियों की तरफ अगर कैमरा थोड़ा घुमाएं तो ये जो तस्वीरें हैं ये जिला सिरमौर और जिला सोलन को टच करती ये पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों पर देखें आप किस तरह से बारिश जो है वहां पर हो रही है। अंदाजा यहां से यही लगाया जा सकता है तस्वीरों के जरिए कि बारिश वहां पर हो रही है, और ऐसे में मूसलाधार बारिश जो है हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जो है वो इसी तरह से दर्ज की जा रही है। शिमला में जिस तरह से पहले भी मैंने महिमा आपको बताया कि शिमला में आज सुबह से ज्यादा बारिश जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में अब जो मौसम विभाग का अनुमान है वो ये है कि अगले 24 घंटे से 48 घंटों तक जो है वो भारी बारिश का अनुमान है। और ऐसे में शिमला जिला और इसके साथ साथ जो तमाम जो 10 जिले हम बता रहे हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर को अगर छोड़ दे, तो इन सभी जिलों में अब मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा, और भारी बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने यहां पर लगाया है। पर्यटकों की अगर खास तौर पर बात करें, क्योंकि पर्यटक इसलिए भी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखा गया है जब जब वीकेंड आता है महिमा, तब तब हिमाचल में जो तादाद है अचानक से उसमें एकदम से बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर होती है। राजधानी शिमला इसलिए पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर है, देश विदेश में नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का है। और क्योंकि चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये तमाम ये जो राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के साथ सटे हुए कुछ एक ऐसे राज्य हैं जो लगातार जब भी वीकेंड होता है तो छुट्टियां मनाने जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे में अब का भी अनुमान यही लगाया है, अगर ऑक्यूपेंसी लेवल की बात करें तो एडवांस बुकिंग पिछले हफ्ते की तरह एडवांस बुकिंग जो है वो 80% या 90% नहीं है, इस बार 40 से 50% है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हिमाचल का रुख करते हैं वो अब यहाँ के मानसून की जो प्रेडिक्शंस हैं, जो मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेडिक्शन जारी की जाती हैं, उनको देखकर ही यहाँ पर आते हैं। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बारिश जो है वो कम यहाँ पर हुई है, जो सक्रियता है मानसून की वो कम दर्ज की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग की तरफ से जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश होगी, अगर भारी बारिश यहाँ पर होती है तो किस तरह से संभल कर रहना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है पर्यटक जरूर यहाँ पर देखकर आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की परिस्थितियां यही हैं कि 40 से 50% ही जो एडवांस बुकिंग है वो यहाँ पर हो रही है। आने वाले दिनों में ये बढ़ सकती है, अगर हम अगले 24 घंटों में बात करें तो ये बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग वीकेंड नहीं है, लिहाजा पर्यटकों की तादाद जो है वो भी इतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपने मौसम फिलहाल देख लिया।